बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जिनमें फर्स्ट डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या होती है? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो फाइनाइट होती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं, फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल है 9/4। कैसे, ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास अंदर 9 है और बाहर है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 2s आर 8। तो 9 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं, बाकी मेरे पास क्या आ गया? 1। अब 1 छोटा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट लगेगा और यहाँ पे आ गया 0। 4 2s आर 8। तो 10 माइनस 8, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। पॉइंट मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, यहाँ पे 0 लगाया और 4 5s आर क्या आ गया मेरे पास? 20। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैंने 9 को, ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाली वैल्यू हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है वो हमारे पास बाहर होता है। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया ना, वो पॉइंट के बाद ज़रा देखें तो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है कि वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएँ, टर्मिनेट हो जाएँ। तो अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज़ टर्मिनेट हो जाएँ तो फिर हम कहते हैं जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपने याद रखना है, अगर वैल्यूज़ फाइनाइट आती हैं पॉइंट के बाद, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसी तरह हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है ये टर्मिनेटिंग का उल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन का वर्ड इस्तेमाल हो गया। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग में हमने वर्ड इस्तेमाल किया था फाइनाइट का, नॉन टर्मिनेटिंग में हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड इनफाइनाइट। ठीक है, बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका अगर हमें मतलब पता चल जाए, दैट मीन्स कि हमें डेफिनेशन की समझ आ गई। अब इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़, जब हम इसको सॉल्व करें डेसिमल फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, इसमें तो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई पॉइंट के बाद, इस वजह से हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर ख़त्म ना हो, चलती जाएँ तो फिर हम बोलेंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 9/7 लिखा हुआ है मैंने, तो 9/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं, अंदर 9 आ गया और बाहर आ गया 7। ठीक है, न्यूमिनेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर चला गया। 7 1s आर 7। ठीक है, तो 9 - 7 जब हम करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो छोटा हो गया, 7 ग्रेटर है, पॉइंट लगा, यहाँ पे आया 0। अब 7 का टेबल पढ़ें तो 7 2s आर 14। तो जब 20 में से 14 माइनस करें, बाकी हमारे पास क्या आ गया? 6। ठीक है, अब पॉइंट हम लगा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू छोटी होती जाएगी, हम 0 लगाते जाएंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये डिवीजन का सिंपल डिवीजन है, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जहाँ आप मेच्योर हैं डिवीजन के लिए तो सिंपल आपने डिवीजन करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है 7 8s आर 56 आ जाएगा। यहाँ पे जब माइनस किया तो 4 आया। ठीक है, फिर पॉइंट लगा तो 7 5s आर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, 40 में से 35 निकाल दें, बाकी 5। तो ये वैल्यू जो है वो चलती जा रही है, अभी भी 5 है, 50 बनेगा, 7 7s आर 49 है, तो ये वैल्यू चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि आगे से क्वेश्चन जो है वो हमारा चलता जा रहा है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन चलता जाए पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो चलती जाए, रुके नहीं, तो फिर हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखें, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले तो हमने अपनी फ्रैक्शंस को क्या करना है जी? हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में यानी कि पॉइंट में चेंज करना है और फिर बताना है हमने कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। सबसे पहले हम सिंपल डिवीजन करेंगे, जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही वाली ये डिवीजन है जो आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तरीका क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली वैल्यू, न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू हम रखते हैं अंदर और नीचे वाली वैल्यू हम कहाँ पे रखते हैं? बाहर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि जो बड़ी है वो अंदर रखेंगे, जो छोटी है वो बाहर रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बड़ी हो छोटी हो उसने अंदर रहना है, और जो नीचे वैल्यू होती है वो बाहर रहती है। तो 7 नीचे था तो ये बाहर आ गया, 5 ऊपर था यानी कि न्यूमिनेटर था तो उसको हमने अंदर रख लिया। अब बेटा देखें तो अगर 5 जो है वो 5 तो 7 से छोटा है। ठीक है, तो 7 का टेबल ही 7 से स्टार्ट होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाया पॉइंट हमने। ठीक है, तो पॉइंट से पहले हमेशा हम 0 भी लगाते हैं। ठीक है, तो 0 पॉइंट और यहाँ पर आ गया
ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो तब लगाते हैं जब अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना हुआ हो, तब हम पॉइंट से पहले जो है वो ज़ीरो भी लगाते हैं। ठीक है, अब 50, अब ये वैल्यू हो गई ग्रेटर। ठीक है, हमें ग्रेटर ही चाहिए थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया और 50 आ गया। अब 7 का टेबल पढ़ें तो 7 7 ज़ार होता है 49। ठीक है, माइनस करें ज़रा तो 50 में से 49, बाकी हमारे पास क्या आ गया 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 7 ज़ार 49 मैंने लिया है, क्योंकि अगर मैं 8 ज़ार करूँगी वो 56 हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 50, लेकिन हमें वैल्यू 50 से ग्रेटर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 भी छोटा है तो हम पॉइंट आगे लगा चुके हैं। अब हम जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम वहाँ पे ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि टीचर यहाँ पे तो हम लोग पहले तो यहाँ पे लगाने हैं फिर नीचे लगाने हैं। तो बेटा अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसे कर लें, कोई इशू नहीं है। अब आप मेच्योर हैं, आप 8 क्लास में हैं, तो आप डायरेक्ट डिवीजन है, ये सिंपल डिवीजन है, आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो 10 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था, 1 छोटा था तो मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं ज़ीरो ले आई। अब यहाँ पे देखें जी 7 1 ज़ार 7, तो जब 10 में से 7 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब ये भी छोटा है तो हम यहाँ पे एक और ज़ीरो ले लेंगे। तो अब हम टेबल पढ़ें 7 का, 7 4 ज़ार क्या होता है 28। अगर हम 7 5 ज़ार करें तो वो 35 होता है, जो कि 30 से बड़ा होता है। और हमें बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें या तो इसके इक्वल वैल्यू चाहिए होती है या इससे छोटी। तो 30 में से 28 माइनस कर दें, बाकी हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे 2 भी छोटा है तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बड़ी करने की हम ज़ीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पे 2 छोटा था, ज़ीरो लगाया, अब ये 7 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब 7 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास आंसर या 20 है या 20 से छोटा। तो 7 2 ज़ार 14, अगर 3 ज़ार करते हैं तो वो 21 आ जाता है, वो 20 से बड़ा होता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे 7 2 ज़ार 14, तो ये माइनस करेंगे तो 20 माइनस 14, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब ये क्वेश्चन तो आगे चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, अप टू सो ऑन, यानी कि इसका आंसर जो है वो आगे चलता जा रहा है। अप टू सो ऑन का मतलब है कि अभी चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो साइन होता है ना, ये मैथमेटिकल साइन होता है देयरफॉर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5/7, ये आंसर किसका है 5/7 का, जो क्वेश्चन में होता है वो आंसर आता है। ठीक है, 5/7, और इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.7142 अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स आपने देखा, अब पहले तो हमें क्वेश्चन बोला गया कि आप इसको डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन में चेंज करो, हमने उसको चेंज किया। उसके बाद उसने कहा था कि सेपरेट करो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, टर्मिनेटिंग हमने डेफिनेशन पढ़ी कि उसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम अब ये देखें तो यहाँ पे वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो रही, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपका फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व भी हो चुका है। ठीक हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/5। तो इसके सोल्यूशन में भी क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमेशा हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर रखते हैं बाहर। अब 3 तो छोटा है, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा, हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे ऊपर और उसके वजह से 0 हम जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम लगाते जाएंगे। अब 30 हो गया, इसका मतलब है अब हम 5 का टेबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई है। 3 छोटी थी तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। तो 5 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 3 ज़ार 15 5 4 ज़ार 20 5 5 ज़ार 25 एंड 5 6 ज़ार 30। ये तो इक्वल हमारा आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो क्वेश्चन पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले स्टेप में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 3/5 इज़ इक्वल टू 0.6। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, तो सेकंड पार्ट भी हमारा उसी वक्त सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मैंने 4 पार्ट लिखा है। ठीक है, थर्ड भी इसी तरह है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो 4 वाला देखें 2/7। बेसिकली क्वेश्चन पेपर 1 के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, अगर आपको एक ही समझ आ जाएगी तो आप बाकी खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 देखें 2/7, तो 2 अंदर रखा, ऊपर था, तो 7 जो है वो डिनोमिनेटर था वो बाहर रखा। अब यहाँ पे 2 तो छोटा हो गया, अब हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाया। अब 7 का टेबल पढ़ें, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 ज़ार करेंगे 21 आएगा, वो 20 से बड़ा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 20 में से 14 माइनस कर दें, बाकी आ गया 6। अब 6 छोटा है, पॉइंट लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम फिर एक और 0 लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े, बिकॉज हम पॉइंट लगा चुके हैं। तो 7 8 ज़ार 56। ठीक है, वही डिवीजन है सिंपल। तो 60 में से 56 निकाल दें, बाकी 4। तो 4 छोटा था, पॉइंट लगाया हुआ है ऊपर, तो 0 आ गया, 40 बन गया। तो 7 5 ज़ार 35। ठीक है,
अब 40 में से 35 माइनस करें, बाकी हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। अब 5 भी छोटा है तो हम एक और 0 लगा लेंगे, तो अब 50 बन गया। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 50 तक जाए कि आंसर हमारे पास या तो 50 आए या 50 से छोटा। तो 7 7 हमारे पास होता है 49, ठीक है। तो यहाँ पे 50 में से 49 माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। अभी ये आगे क्वेश्चन चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है। इसका आंसर आगे भी आएगा काफ़ी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास नहीं रुक रहा, तो देयरफॉर 2/7 इज़ इक्वल टू 0. ये आंसर ऊपर 2857 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू जो है वो चलती जा रही है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये चलती जा रही है, जो चलती जाए वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आप खुद हिम्मत करें एक दफ़ा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने 6 पार्ट्स यहाँ पे लिखा है 8/5। तो 8 अंदर रखा, 5 बाय रखा, ठीक है। तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो शुरू में हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम टेबल पढ़ेंगे 5 1s are 5। अगर हम 2s are करते हैं वो 10 हो जाता है, वो 8 से बड़ा हो जाता है। तो हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए, इक्वल चाहिए। तो 5 1s are 5 माइनस लगाया, 8 - 5 तो हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो 3 छोटा है और 5 बड़ा है, इस वजह से अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। जब दरमियान में पॉइंट लगे ना तो पहले 0 नहीं लगाते, जब स्टार्टिंग में पॉइंट लगे तो फिर वहाँ पे 0 लगाते हैं हम, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो ये स्टार्टिंग में नहीं है पॉइंट, इस वजह से पहले 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें 3 छोटा है तो पॉइंट लगा चुके हैं, तो 0 हमने खुद से लगा दिया जहाँ पे मर्जी, क्योंकि हमारे पास अब पॉइंट आ गया तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम लगाएंगे। 5 6 are 30 होता है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है, वो कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन होती है, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 8/5 इज़ इक्वल टू 1.6, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें यही बोला गया था कि रैशनल नंबर्स को आप कन्वर्ट करें डेसिमल फ्रैक्शंस में, ठीक है, और बाद में सेपरेट करें। लेकिन वहाँ पर बोला गया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को सेपरेट करें। यहाँ पर बोला गया है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को जो है वो आप सेपरेट करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का तो वैसे भी आपके जहन में होगा। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कितने टाइम दोहराया जाए, ठीक है, उसको दोहराया जाए तो वो रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन करते हैं, इसकी आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। 3/7 है, डिवीजन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने पहले की है। तो अंदर हम रखेंगे 3 और बाहर हम रखेंगे 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाया क्योंकि 3 छोटा था, 7 बड़ा था। तो अब यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 7 4s are 28, क्योंकि इससे बड़ा अगर नंबर लेंगे तो वैल्यू 30 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 5 लेंगे 7 5 तो वो 35 हो जाएगा। तो डिवीजन तो अब आपको आ गई होगी, अगर नहीं भी आती तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद अब आपको आ गई होगी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। 30 में से 28 माइनस कर दें तो बाकी आपके पास बचा 2। अब 2 भी 7 से छोटा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो 7 2s are 14, ठीक है, क्योंकि अगर 7 3s are करेंगे वो 21 हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 20। तो अभी हमें 7 2s are 14 करेंगे। तो 20 में से 14 को माइनस कर दें, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब 6 भी छोटा है 7 से, तो एक और 0 लगाया क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं, इसकी वजह से हम जितने 0 चाहें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 7 8s are 56, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करो 60 में से 56, तो बाकी आपके पास बचा 4, ठीक है। 4 भी 7 से छोटा है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, लगाया तो 40 बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 5s are 35, क्योंकि अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे 6 तो वो 42 बन जाएगा, वो 40 से छोटा होगा। तो 40 में से 35 निकाल दें तो बाकी आपके पास 5 बचा। अगर अगेन कह रही हूँ बेटा कि अगर किसी बच्चे को टेबल्स नहीं आते, वैसे तो आने चाहिए, ठीक है, और आपको आते भी होंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है जिसको टेबल नहीं आते, तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स आना ज़रूरी हैं। अगर टेबल्स आएंगे तो आप डिवीजन कर पाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, 5 आ गया। अब 5 जो है वो भी छोटा है, तो यहाँ पर 0 लग गया। तो 7 7s are 49 आएगा। अगर हम 7 8s are करते हैं वो 56 हो जाएगा, वो 50 से बड़ा हो जाएगा। तो 50 में से 49 माइनस कर दें, बाकी आपके पास बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 भी छोटा है, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दें, 10 बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 1s are
7, क्योंकि अगर 7 2s आर करेंगे तो 14 बन जाएगा, वो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 10 में 7 माइनस कर दें, बाकी आपके पास क्या बचा 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो वो बोल रहे हैं ना रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद क्या कोई नंबर, अगर कोई नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं रिपीटिंग जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। कोई नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए या कोई साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाए, साइकिल का मतलब ये है कि 4 2 4 2 4 2 आना शुरू हो जाए, 2 2 2 आपके पास आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो कोई भी आपके पास अगर साइकिल रिपीट हो रहे हैं, इनके 3 डिजिट्स हैं, तो वो तीनों बार बार इसी तरीके से रिपीट होना शुरू हो जाएं, तो वो आपके पास रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें ना, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या था, अंदर 3, ये ऊपर 3 था ना, फिर हमने पॉइंट लगा के इसको 30 बनाया था, ठीक है। अगर इधर से हम दोबारा इधर जाएँ तो हमारे पास फिर 3 बन गया। इसका मतलब ये है कि डिवाइजर तो हमारा वहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 है। अब अगर फिर 3 आ गया, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी है तो फिर मैं 0 लगाऊंगी, ये फिर 30 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं 7 4 28 करूँगी, फिर ये सारा प्रोसीजर जहाँ तक चलेगा, फिर दोबारा 3 आएगा, फिर मैं 7 से ऊपर डिवाइज़र सेम है तो ऑब्वियसली आंसर भी सेम आएगा, तो फिर मैं रिपीट करना शुरू हो जाऊँगी। तो जब आपको नज़र आए कि कोई एलिमेंट रिपीट हो गया यहाँ पर इनमें से, ठीक है, 30 20 60 या फिर जो बचता जा रहा है, इनमें से कोई रिपीट होना शुरू हो गया, तो जो ही कोई रिपीट होना शुरू हो गया दोबारा आ गया, आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन रिपीटिंग है, यहाँ पे अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली आगे चलता जाएगा, क्योंकि दोबारा 30 आएगा, फिर मैं 7 4 28 करूँगी, तो वैल्यूज़ जो हैं वो उसी तरह आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, देयरफॉर 3/7। अब ये क्या है, 3/7 इसका आंसर है ना बेसिकली ये, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर 0.428571। अब इसके ऊपर मैंने लाइन लगा दिया। अब ये लाइन जो बार है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है कि ये वाला साइकिल जो है ना ये रिपीट होना शुरू हो गया, क्या 428571 के। अभी 428571 है ना, अब मैं दोबारा यहाँ से आगे सॉल्व करूँगी ना, तो दोबारा मेरे पास 428571 आएगा, फिर मैं सॉल्व करूँगी तो आगे से वही आता जाएगा, यानी कि ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई इसके ऊपर मैंने ये साइन लगा दिया। ये यहाँ पे अब आप सुआ नहीं ना लगा रही, अब मैं यहाँ पे ये लगा दिया लाइन बार। इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, आगे यही बार बार है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना स्टूडेंट्स, दोबारा से 3 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ये 30 बनेगा, तो फिर 7 4 28 आएगा, ठीक है। तो फिर माइनस करेंगे 20 बनेगा, फिर मैं 7 2 14 लिखूंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो, तो वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने कोशिश करनी है कि रिपीटिंग वाले क्वेश्चन में आप पॉइंट के बाद एटलीस्ट 6 डिजिट्स देखें, ठीक है, 5 to 6 डिजिट्स आप ज़रूर देखें, ठीक है। अगर वहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा तो फिर आप लिख दें नॉन रिपीटिंग। अगर वहाँ पे जाके रिपीट हो गया तो इसका मतलब है कि रिपीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 5 ही पॉइंट्स के बाद हमें पता चल गया ये रिपीट होना शुरू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है 4/5, तो इसको भी मैं उसी तरीके से सॉल्व करूँगी। अंदर 4 रखा, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू रखी बाय 5, ठीक है। तो 4 छोटा है, सबसे पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे लगाया 0, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 40 या 40 से कम वैल्यू आए लेकिन बड़ी ना आए, तो 5 6 जो है वो आपके पास 5 8 40 होता है। 5 का टेबल पढ़ें, 5 8 40, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 40 आ गया। तो इसका ये तो क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया, इसमें तो कोई चीज़ भी रिपीट हुई है क्या, नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 4/5 इज़ इक्वल टू 0.8। तो कुछ भी रिपीट नहीं हुआ पॉइंट के बाद, इसका मतलब ये है, ये हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या हो गई, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, आसान है बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, 4 पार्ट मैंने लिखा 11/12, तो 11 अंदर और 12 बाहर आ गया। 11 चूँकि छोटा है आपके पास 12 से, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 10 हो गया हमारे पास। अब 12 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 108, क्योंकि 12 10 तो 120 हो जाता है, वो 110 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 110 में से 108 निकालें, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया। अब 2 तो 12 से छोटा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 0 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 0, अब ये हमारे पास 20 हो गया जो कि 12 से बड़ा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 12 1 12, क्योंकि अगर 2 किया तो वो 24 हो जाएगा और वो 20 से बड़ा हो जाएगा। तो 20 में से 12 माइनस करें बेटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब 8 भी छोटा हो गया 12 से, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट की मदद से 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 6 72,
तो जब 12 6 है 72 करेंगे तो 80 में 72 माइनस कर दें तो बाकी आपके पास क्या बचा 8। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये हमारे पास 80 था तो 8 यहाँ पे दोबारा यहाँ पे 8 बचा था ना 12 में से 12 हमने 20 में से 12 माइनस किया था तो हमारे पास 8 बचा था, ठीक है। और फिर हम पॉइंट लगा के 0 लगाया था। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास 8 बच रहा है। इसका मतलब है 8 ये वाली जो वैल्यू है रिपीट होना शुरू हो गई है। ये वैल्यू रिपीट होने का मतलब ये है कि ऊपर जो हमारे पास इसका क्वोशंट आया वो भी जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया 6, ठीक है। 12 6 है 72 था ना, अब 80 में 72 माइनस किया दोबारा 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 80 में से 72 माइनस किया 8 आया। अब फिर 8 12 से छोटा है तो हम 0 लगाएंगे, फिर 80 बन गया, ये देखें, ठीक है। इसका मतलब है अब फिर दोबारा से 12 6 सर हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम अगेन माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आता जाएगा। इधर से अगर 8 रिपीट हो रहा है तो ऊपर से इसका डिवाइज़र जो है ये आपके पास जो क्वोशंट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है ये आगे 6 6 6 आता जाएगा अगर जहाँ पे 8 8 8 आता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, देयरफॉर 11/12 इज़ इक्वल टू 0.91। अब देखें यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट 6 हो रहा है, ठीक है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने उसके ऊपर बार लगा दी जिसका मतलब ये है कि 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने 6 पार्ट लिखा 8/9। तो 8 अंदर 9 बाहर, तो अंदर वाली वैल्यू छोटी, पॉइंट लगा, यहाँ पे आ गया 0। अब 9 का टेबल पढ़ें 80 तक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 9 8 ज़ार 72। अगर 9 9 ज़ार करूँगी तो वो 81 हो जाएगा, वो 80 से बड़ा हो जाएगा। तो 80 में 72 माइनस कर दें, बाकी आपके पास क्या बचा 8। ये तो यहीं से रिपीट होना शुरू हो गया, 80 आ गया, ठीक है। दोबारा से 8 हमारे पास आ गया, फिर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 9 8 ज़ार 72, फिर हमारे पास 72 आएगा, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर से 8 रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना नीचे वाली वैल्यू, तो ऊपर से वो वाला क्वोशंट भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू भी आगे चलती जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला देयरफॉर 8/9 इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट। अब रिपीट क्या हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से मैं उसके ऊपर क्या लगा दिया, मैंने बार लगा दी। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, इट इज़ रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं इसका 12 पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 10/3, तो अंदर मैंने 10 रखा और बाहर 3, क्योंकि न्यूमिनेटर अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं। तो 3 3 ज़ार 9, 10 माइनस 9 जहाँ पे आ गया 1, पॉइंट लगा। अब 1 छोटा है तो हमें पॉइंट लगा दिया और पॉइंट की मदद से 0 हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ार 9, तो 10 माइनस 9 ये मेरे पास क्या बन गया, 1 बच गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से भी आपने देखा 10 माइनस 9, तो बाकी मेरे पास क्या बचा था, 1 बचा था, ठीक है। तो उस 1 छोटा था, उस 1 के लिए फिर मैंने यहाँ पे 0 लगाया पॉइंट की मदद से, 10 बचा। तो फिर 3 3 ज़ार मैंने किया 9 बना। अब दोबारा से 1 आ रहा है, इसका मतलब है दोबारा से 10 बनेगा और फिर मुझे 3 3 ज़ार 9 मेरा 3 रिपीट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ना, 10 माइनस 9 बाकी 1 बच गया। अब 1 छोटा है तो मुझे पॉइंट की मदद से मैंने 0 ले लिया। अब 10 है, अब फिर 3 का टेबल पढ़ें तो 3 3 ज़ार 9 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे मैंने 10 में से 9 को माइनस किया, बाकी मेरे पास क्या बना, 1 बना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 रिपीट होता जाएगा तो ऊपर से 3 रिपीट होता जाएगा और मुझे रेपिटेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने आंसर में लिखनी है। इसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर 10/3 इज़ इक्वल टू 3 पॉइंट। अब मेरे पास क्या रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब ये रिपीट हो रहा है तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है, इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या हो गई, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। इनमें जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो आप लोगों के लिए हैं, आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी डिवीजन है जो आप छोटी क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और रेपिटेशन यानी कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की जो बात है, तो वो मेरे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं बिल्कुल ऐसे ही है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया है कोई क्वेश्चन उस तरह के हैं, जो मैंने कुछ अगले पार्ट्स किए हैं सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोई हट के क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई बार से क्वेश्चन होता है या कोई चेंज क्वेश्चन होता है तो मैं उसको ज़रूर करवा देती। अभी सिंपल डिवीजन है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या करना है। हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की समझ भी आपको आ गई होगी, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की समझ भी आ गई होगी। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।